चैप्टर 17 की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं क्लासरूम में सीवू अपनी डेस्क पर सिर झुकाए बैठा होता है जैसे वो थका हुआ हो। तभी पीछे कुछ क्लासमेट्स बात करते हुए अंदर आते हैं। हमारा क्लब अगले हफ्ते एक फील्ड ट्रिप पर जा रहा है। दूसरा कहता है, अच्छा लग रहा है, मजेदार होगा। और फिर उनकी नज़र सीवू की तरफ जाती है और वो आपस में फुसफुसाने लगते हैं। ये स्कूल कब से आने लगा? दूसरा कहता है, चुप रहो, वो सुन लेगा। तीसरा कहता है, नहीं वो तो कुछ नहीं सुन रहा। लेकिन उसी वक्त सीवू मन ही मन सोचता है, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से सुन सकता हूँ। फिर वो धीरे से अपनी सीट से उठता है और बाहर चला जाता है। सीन बदलता है। जीवू गलियारे में चल रही होती है। उसे ब्यूल की बातें याद आती हैं। मैं थोड़ी देर सिंगल रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो। जीवू का चेहरा लाल होता है और वो उदास रहती है। फिर वो खुद से सोचती है, मैंने ब्यूल से ब्रेकअप क्यों किया? क्या मैं पागल थी? वो सोचते सोचते धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती है। अगर मैं फिर से उस टाइम में जाऊं तो शायद मैं। और सोच ही रही होती है कि तभी सीवू उसके सामने आ जाता है और वो एकदम से डर जाती है। उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है, सीवू उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है और कहता है, आराम से। और उसे आगे की ओर करके वहां से चला जाता है। जीवू उसे कांपते हुए देख रही होती है और फिर मन में कहती है, ये क्या क्या हुआ अभी? दूसरी तरफ ब्यूल उनकी बातें सुनकर सोचने लगता है, ये लोग स्विमिंग टीम के सदस्य हैं। फिर सीबू के बारे में सोचता है, वो तो अभी फर्स्ट ईयर में है, लेकिन उसकी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है। ऊपर से उसका शरीर भी बहुत शानदार है। फिर स्विमिंग टीम के कुछ सदस्य बात कर रहे होते हैं। कई दूसरी टीमें भी उसे अपनी टीम में लेना चाहती हैं, लेकिन वो हमें बार बार मना कर रहा है। फिर उनमें से एक निराश होकर कहता है, बाकी मेंबर्स ने कहा कि हमें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जिस पर ब्यूल कहता है, अगर वो खुद नहीं चाहता तो मैं क्या कर सकता हूँ? तभी एक लड़की जोश में बोलती है, सुनो, सीबू जैसा लड़का जो थोड़ा बदमाश है, उसे सही रास्ते पर लाने के लिए स्पोर्ट्स टीम होती है, इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। बाकी लोग सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। ब्यूल उन्हें देखकर सोचता है, ये लोग अच्छे हैं। फिर कहता है, ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। बाकी तीनों बहुत खुश होकर कहते हैं, थैंक्स ब्यूल। और तभी ब्यूल के कंधे को टच करते हुए लड़की ब्यूल से कहती है, ओह, अरे तुम्हारा शरीर भी अच्छा है, क्या तुम्हें स्विमिंग में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं है? ब्यूल मन में सोचता है, कोई चांस ही नहीं। और जाते जाते कहता है, वैसे सीवू बदमाश नहीं है। और थोड़ी देर बाद वो सीवू को मनाने उसके पीछे आ जाता है और सीवू उसे मना कर देता है। ब्यूल थोड़ा निराश होकर सोचता है, मुझे पता था। ब्यूल कहता है, अरे यार ऐसे ही मना मत करो, थोड़ा सोच तो लो। वो लोग मुझे अच्छे लगे, तुमने बताया क्यों नहीं कि वो बदमाश नहीं है? सीवू शांत होकर जवाब देता है, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। ये सुनकर ब्यूल परेशान होकर उफ करता है। ब्यूल हार नहीं मानता और उसे रोकते हुए कहता है, देखो, मुझे लगता है किसी टीम में शामिल होना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम वैसे भी स्कूल में तब तक रहोगे जब तक ग्रेजुएट नहीं कर जाते, तो क्यों ना अपने समय का मजा लो। सीवू आगे निकल जाता है और ठंडे स्वर में जवाब देता है, मुझे ऐसे कामों में दिलचस्पी नहीं है, ये बस समय की बर्बादी है। फिर कैजुअली बोलता है, मैं उस समय को सोने में बिताना पसंद करूंगा। ब्यूल आह भरता है और सोचता है, ये कितना जिद्दी है। चलते चलते वो कहता है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ वो सीनियर्स भी हार नहीं मानेंगे। तुमने उन्हें जमीन पर गिरा दिया था, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं रहे हैं। फिर ब्यूल को एक आइडिया आता है और वो मुस्कुराकर कहता है, मुझे पता है, अगर तुम उनके साथ एक शर्त लगाओ तो, जैसे एक स्विमिंग रेस। ब्यूल खुशी से बोलता है, अगर तुम उनसे मुकाबला करोगे और जीत जाओगे तो शायद वो खुद ही हार मान लेंगे। फिर सोचते हुए कहता है, रुको, अगर तुमने उन्हें स्विमिंग में हरा दिया तो शायद वो और ज्यादा अड़ जाएंगे। भूल जाओ। लेकिन तभी सीवू शांत होकर सोचता है, असल में ये बुरा आइडिया नहीं है। और कुछ दिन बाद लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां स्विमिंग रेस का आयोजन होता है। स्कूल के स्विमिंग पूल के पास ब्यूल खड़ा होता है और सोचता है, आखिर सीवू के दिमाग में चल क्या रहा है। उसी वक्त स्विमिंग टीम के तीनों सदस्य खुशी से ब्यूल के पास आते हैं और कहते हैं, ब्यूल, तुम्हारी मदद के बिना हमें ये मौका कभी नहीं मिलता। ब्यूल हंसकर कहता है, अरे कोई बात नहीं। फिर उनमें से एक गर्व से कहता है,
ये रेस तो हमारी स्विमिंग टीम के इतिहास में दर्ज होने वाली है। ब्यूल मन में सोचता है, शायद वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तभी पीछे से आवाज आती है, ब्यूल, और वो पीछे देखता है। हाँ? तभी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ब्यूल भी कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नाजुन कहता है, क्या तुम्हें तैरना पसंद है? मीरू कहती है, ब्यूल एक बहुत अच्छा तैराक है, याद है? ब्यूल झेमते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो बस देखने आया हूं। मीरू कहती है, हाँ, क्या हम तुम्हारे साथ शामिल हो सकते हैं? ब्यूल सोचता है, इससे सीवू अनकंफर्टेबल हो जाएगा। और ब्यूल अपने फ्रेंड से कहता है कि जीवू उसे चुपचाप देख रही है, और मन में कहती है, मैंने बस ब्यूल और सीवू को अंदर जाते हुए देखा था और फिर उनके पीछे चली आई। मैं कसम खाती हूँ, मैंने उनका पीछा नहीं किया। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि वो स्विमिंग टीम के साथ क्या कर रहे हैं। और फिर कुछ लोग अंदर देखते हुए बोलते हैं, अरे क्या ये ब्यूल नहीं है? क्या ब्यूल स्विमिंग टीम में है? दूसरा बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जीवू उनकी बातें सुन रही होती है। फिर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जीवू उन्हें देखकर सोचती है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ ब्यूल अपने फ्रेंड से कहता है, हे, तुम लोग यहाँ से जाओ। उसके दोस्त बोलते हैं, हाँ, क्यों? ब्यूल सस्पिशियस एक्ट कर रहा होता है। आजकल तुम अपनी ही मनमानी क्यों करते रहते हो? तभी मीरू कहती है, हम नई रिलीज के लिए स्टोर पर कब चलेंगे? ब्यूल मन में कहता है, तुम मजाक कर रहे हो? ब्यूल कहता है, मैं बाद में समझाऊंगा, अभी सही समय नहीं है। और तभी उसका दोस्त चौंक जाता है, और साथ में ही जीवू भी चौंक जाती है। और जब ब्यूल उन लोगों को देखता है तो तभी नाजुन कहता है, ये सीवू नहीं है। और हम देखते हैं कि सीवू स्विम सूट में आ रहा होता है और ब्यूल और सीवू एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और यहीं पे चैप्टर 17 समाप्त हो जाता है।